विश्वकर्मा सभा से मंत्री बनने की खुशी की लहर है, तमाम साथीगण हैं। अब इनसे भी बातचीत करें। क्या नाम है भाई साहब? दीपक झा। हंसराज जी को तो अब मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है, सरकार में जगह मिल रही है, कैसे उत्सुक हैं आप लोग? हम लोग तो बहुत उत्साहपूर्ण हैं। हम बुंदेलखंड जनपद जालौन उरई से आते हैं। हमारा पूरा बुंदेलखंड विश्वकर्मा समाज को इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी ने भागीदारी दी है। संपूर्ण समाज जो है हृदय से भारतीय जनता पार्टी का आभार करता है और समाज में बेहद खुशी है। बेहद खुशी का माहौल है। हम लोग सुबह 6 बजे निकल आए थे। शिकायत होती थी कि जो है समाज को जगह नहीं दिया बीजेपी ने, अब तो जगह देंगे। अब खुश हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत खुश हैं। उन्होंने मेहनत की है। कोई देता भी है तो मेहनत भी तो देखता है। हमारे लोग अगर मेहनत करें तो हो सकता है और तमाम लोगों को मिलना शुरू हो जाए। मिलेगा। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार पांचाल, जनपद जालौन से हूँ। जालौन से हैं। हंसराज जी को अब जगह मिली हुई है, क्या खुशी कैसे व्यक्त करना चाहिए? समाज में बहुत अत्यधिक खुशी है और सारा समाज भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करता है, जो कि ऐसे एक काबिल आदमी को, जो बहुत मेहनती व्यक्ति हैं, इनको मतलब पार्टी ने एक मंत्री पद दे करके उनकी मेहनत का भाव दिया है और इस वजह से पूरी समाज में खुशी की लहर है। भाई साहब क्या नाम है? भरत विश्वकर्मा, ऑल इंडिया विश्वकर्मा में संस्थापक, गाजीपुर उत्तर प्रदेश। भरत जी, सीधे से कई वर्षों से सवाल रहा करता था कि उत्तर प्रदेश की जो मंत्रिमंडल है, जब भाजपा सरकार बनती है तो दूसरी बार चल ही रही है सरकार, अब जगह मिल गई विश्वकर्मा समाज को। ये सब आप लोगों की मेहनत है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सोशल मीडिया से। किस तरह से खुशी व्यक्त करना चाहेंगे? अब इस खुशी को जी हार नहीं किया जा सकता है। पवन जी, आपको पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई देते हैं, कमलेश जी को बधाई देते हैं। आप लोग निरंतर समाज के लिए निस्वार्थ भाव से लगे रहते हैं और इसमें कहीं से न कहीं से हंसराज जी जो आज कैबिनेट मंत्री का जो है दर्जा मिला हुआ है, कहीं से न आप लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। भूमिका तो उसमें सबकी है, वो एक ही व्यक्ति की भूमिका नहीं। आप लोगों ने तमाम प्रयास किया, सामाजिक लोगों ने संघर्ष किया। मैं दर्शकों को बता दूं, तमाम साथीगण हैं, जितना मैं अपने साथी से बोलूँगा पीछे के दिखाइए, जिसमें जितने भी हैं, एक एक व्यक्ति का ज़मीन से बैठे हुए ऊपर तक के लोगों का पूरा सहयोग है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार को, विश्वकर्मा समाज को अपने मंत्रिमंडल में जगह देनी पड़ रही है। तो इसमें कतई गुरेज नहीं किया जा सकता। योग्यता के आधार पर तो है, लेकिन साथ में विश्वकर्मा समाज के वो 20 करोड़ साथियों का समर्थन है जो पार्टियों को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। क्या नाम है आपका? अखिल विश्वकर्मा लकी लोहार, रायबरेली। रायबरेली से हैं, रायबरेली की धरती से हैं, वहाँ भी बहुत कुछ है। अब ये बताइए, हंसराज जी को जगह मिल रही, कैसे देख रहे हैं? बहुत ही उत्साह के साथ देख रहे हैं हम लोग और हमारे पूरे समाज में। जैसे ही रात में शुरुआत हुई कि जो है मंत्रिमंडल में विश्वकर्मा समाज को जगह दी जाएगी, वैसे ही पूरे समाज में जो है बहुत ही उत्साह के साथ सभी लोग जो है लखनऊ के लिए कूच होना चालू हो गए और कुछ लोग तो रात में 2 बजे मुझे फ़ोन किए कि हम लोग जो है लखनऊ पहुंच चुके हैं। तो कल से ही समाज में एक बहुत ही अच्छा मैसेज है और मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो शीर्ष नेतृत्व ने जो है विश्वकर्मा समाज को जगह देने का काम किया है, पहले संगठन में काम कर रहे थे हमारे आदरणीय हंसराज विश्वकर्मा जी, और अब जो है सरकार में जगह दी गई है, तो मुझे लगता है कि पूरी ईमानदारी से वो अपने कर्तव्य को निभाएंगे। और ये विश्वकर्मा समाज के ज़मीन की मेहनत को देख करके शीर्ष नेतृत्व ने जो उपहार रूप में दिया है, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को, माननीय अमित शाह जी को। और भी देखिए, क्या नाम है भाई? ये मेरा अमित सिंह पटेल नाम है। पटेल जी, ये बताइए, आज हंसराज जी को जिम्मेदारी मिली और मंत्री हैं, उनको भी जगह मिल रही है, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। तमाम राजनीतिक बातें तो अलग हो सकती है, लेकिन सोशल स्तर पे हम जानना चाहेंगे कि कितना खुश हैं आप लोग? ये हम बहुत खुश हैं। ओबीसी समाज से पहली बार प्रतिनिधित्व इनको मिला है, विश्वकर्मा समाज से हैं और हंसराज विश्वकर्मा जी ज़मीनी नेता हैं, बनारस की धरती से जुड़े हैं और बहुत ही हम इनके शुभकामनाएं देते हैं, इनको हार्दिक शुभकामनाएं इनके उज्जवल भविष्य के लिए। क्या नाम है भाई? अंगद विश्वकर्मा नाम है मेरा। कहाँ से? और मैं सुल्तानपुर जनपद से यहीं वकालत करता हूँ उच्च न्यायालय लखनऊ में। जी, तो अधिवक्ता हैं आप? जी जी जी। किस तरह से खुशी मनाएंगे? बहुत ही खुशी का क्षण है ये, विश्वकर्मा समाज के लिए बहुत ही गौरव का पल है। जितनी खुशी हो सकती है उससे भी अधिक हम लोगों को खुशी है। और जब से हम लोग सुने हुए हैं कि हमारे समाज के आदरणीय हंसराज विश्वकर्मा जी को कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है, हम सबको बहुत अपार खुशी है। क्या नाम है भाई? प्रोफेसर अनिल कुमार विश्वकर्मा नाम है। कहाँ से आप?
यहीं लखनऊ से हैं। लखनऊ से हैं। अब हंसराज जी को तो जगह मिल गई, अब तो शिकायत दूर हो गई। हाँ, शिकायत दूर हो गई है भारतीय जनता पार्टी से कि लंबे संघर्ष के बाद बहुत दिनों बाद उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने विश्वकर्मा समाज से किसी को मंत्री बनाया है। पूरा विश्वकर्मा समाज हर्षित है और भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है कि उन्होंने समाज को यह अवसर दिया है। तमाम देखिए समर्थक है, तमाम साथीगण हमारे से बातचीत करने के लिए। विपिन जी है, विपिन जी कैंट क्षेत्र हैं, लखनऊ से ही हैं, काफ़ी जुझारू हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं और इस समय भारतीय जनता पार्टी में हैं। आपने कई कैडर के रूप में काम किया। विपिन जी, अब हंसराज जी को जगह मिल गई है। लोगों की शिकायत हुआ करती थी कि भाजपा जो है अपने मंत्रिमंडल में जगह नहीं देगी, तो अब किस तरह से इसको देखते हैं? सबसे पहले मैं आदरणीय मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज योगी जी को हृदय से गहराई से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विश्वकर्मा समाज का मान सम्मान रखा। जो हम लोग बोलते थे कि विरोधी बोलते थे कि विपिन शर्मा जी आप लोग जो है सिर्फ कैंट में उछलते हो, भारतीय जनता पार्टी मंडल उपाध्यक्ष के पद पे हो, आप लोगों को छोटे मोटा पद मिल जाता है। लेकिन मोदी जी और योगी जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के शहर यशस्वी हंसराज जी को उन्होंने कैबिनेट में जगह दे करके पूरे भारत में नहीं विश्व में विश्वकर्मा समाज का नाम ऊंचा किया है। भारतीय जनता पार्टी का पहला ऐसा विश्वकर्मा समाज का व्यक्ति है जो कैबिनेट मंत्री बना हुआ है। लखनऊ की सभी विश्वकर्मा कमेटियां, मैं स्वयं जो नहीं है प्राचीन विश्वकर्मा मंदिर का उपाध्यक्ष हूँ, कैंट विधानसभा में मंडल उपाध्यक्ष के पद पे हूँ भारतीय जनता पार्टी। मैं हृदय की गहराइयों से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज जी को बहुत बहुत चरणों में नमन करते हुए उनको बहुत ही गहराइयों से बधाई देता हूँ कि उन्होंने विश्वकर्मा समाज का मान सम्मान रखा और श्री हंसराज विश्वकर्मा जी को कैबिनेट में जगह दी। हमारे से बातचीत करने के लिए महेंद्र विश्वकर्मा जी हैं, संयोजक नमामि गंगे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विश्वकर्मा महासभा के हैं। तमाम इनके चेहरे और तस्वीरों को आपने देखा ही होगा। कहा था कि हमारे समाज को वोट नहीं मिल रहा है, हमारे समाज को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया। भाजपा में रहने के बावजूद भी भाजपा के लिए इन्होंने हमेशा जगाने का काम किया, इन्हें शीर्ष नेतृत्व तक अपनी बात पहुंचाने का काम। परिणाम सामने है, योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्रिमंडल में हंसराज जी को जगह मिल गई। अब तो आप नहीं बोलेंगे ना कि जो है भाजपा ने नहीं दिया। भारत के बबर शेर यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सुन लिया ना आपकी और पूज्य महाराज जी ने जो विश्वकर्मा समाज के अगुआ, हम सबके हृदय परम सम्मानित आदरणीय बड़े भाई हंसराज विश्वकर्मा जी को कैबिनेट में भेजकर विश्वकर्मा समाज को, पूरे देश के विश्वकर्मा समाज को राज तिलक करने का काम किया है। मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी के जन जन को, शीर्ष नेतृत्व को हृदय की गहराई से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अभी ये समझिए कि कोटा पूरा हो गया है, तो अभी कोटा पूरा नहीं है। पेट बड़ा है आपका? अरे भाई, लोहार, बढ़ई, सोनार, ठठेरा, मूर्तिकार, तो कितनी आबादी है ना, तो पेट नहीं भरा है। कितनी आबादी है आपकी? भारत में कितनी आबादी? आप ये बताइए, भारत में कितनी आबादी? भारत में 22 करोड़ विश्वकर्मा समाज, 22 करोड़ 22 करोड़ विश्वकर्मा समाज, लोहार, बढ़ई, ठठेरा, मूर्तिकार, तीर, तलवार, भाला, बल्लम बनाने वाला, देश की आज़ादी में मुगलों से, अंग्रेजों से लड़ा, शहीद हो गए हमारे लोग। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान दिया है, हृदय गदगद है। लेकिन हंसराज विश्वकर्मा जी के साथ साथ अभी ऐसे और हंसराज विश्वकर्मा की आवश्यकता है ताकि हमारी बहन बेटियों की तरफ कोई उंगली न उठा के देख पाए, हमारी जमीन कोई कब्जा न कर पाए, हमारी हत्या कोई हमारे समाज की न कर पाए। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को पुनः बधाई के साथ साथ और डिमांड करता हूं कि विश्वकर्मा समाज के लोगों को समाहित करने का काम करें, समायोजित करने का आबादी काम करें, आबादी के हिसाब से। ये विश्वकर्मा समाज भारतीय जनता पार्टी का साइलेंट वोट है। अच्छा, पूरी दुनिया, पूरा भारत और पूरे कितना वोट करता होगा बीजेपी को? भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ वोट एक मुश्त, ये पांचों भाई मिलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं और पूर्ण बहुमत में सरकार बनाकर पूज्य महाराज जी को गवर्नर हाउस में भेजते हैं, शपथ दिलाने का काम करते हैं। आज गर्वान्वित महसूस होता है भारतीय जनता पार्टी को, शेष नेतृत्व को, लखनऊ की पूरी टीम को। अभी मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मैं मिल के आया हूँ, मैं बधाई दिया। प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि विश्वकर्मा जी आपके साथ जितने लोग हैं सबको बुला के लाइए, मुझसे मिलवाइए। सबको मैं पारी पारी मिलवाया, उन्होंने फोटो खिंचवाया। हमारा प्रदेश अध्यक्ष, पूरा शेष नेतृत्व विश्वकर्मा समाज को लेकर के बहुत गौरवान्वित है, गदगद है।
और आने वाले समय में जो प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी विश्वकर्मा समाज को समायोजित करने जा रही है। ये मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान के साथ साथ विश्वकर्मा समाज को शीर्ष नेतृत्व पर पहुंचाने का काम करेगी। हमें यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी और यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और पूज्य महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर मुझे पूरा भरोसा एक है। सवाल और का उत्तर दे दीजिए कि सीधा सा मेरा सवाल है कि आज जो जागरूकता पॉलिटिकल रूप से विश्वकर्मा समाज की जो दिखाई दे रही, दरख्त बन करके दिखाई दे रही, सोशल मीडिया से लेकर के मेन स्ट्रीम की मीडिया में भी इस बड़ा चर्चा है। अब मंत्रिमंडल में जगह मिली है तो कल से मेन स्ट्रीम की मीडिया भी दिखाना चालू। इसका श्रेय समाज के किन लोगों को देना चाहें? देखिए, हमारे समाज का जन जन, जैसे कहता नहीं है कि गर्मी के महीने में कौवा प्यासा घूम रहा और उसको कोई पानी देने वाला नहीं था। अगर भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, बबर से नरेंद्र मोदी, मैं तो सभी चैनल में बोलता हूं, अगर उन्होंने इस प्यास को बुझाने का काम किया है तो विश्वकर्मा समाज का जन जन भारतीय जनता पार्टी का ऋणी रहेगा। और आने वाले समय में मैं मांग करता हूं 2-3 और हंसराज विश्वकर्मा पैदा करे भारतीय जनता पार्टी में और प्रदेश कार्यकारिणी में ले जाकर के गौरवान्वित करने का काम करे। ये विश्वकर्मा समाज कभी गद्दारी न किया है और न कभी गद्दारी करेगा। विश्वकर्मा समाज न कभी गद्दारी किया है न करेगा। अंकुश जी हैं, आप भाजपा के कद्दावर नेता हैं, हंसराज जी को जगह मिल गई। कई बार आपने इंटरव्यू में भी कहा है कि मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए। अब तो शिकायत दूर हो गई है ना? देखिए, वास्तव में विश्वकर्मा समाज में पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है और भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी महाराज जी का भी धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। संगठन के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल जी भाई साहब, प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी और देश के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं उनकी दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि विश्वकर्मा समाज को एक मंत्रालय में समायोजन करके विश्वकर्मा समाज पे जो एक आभार जताया है। निश्चित ही 2027 में विश्वकर्मा समाज पूरे तन मन धन से पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जीतकर तिबारा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। पीछे देखिए ढोल मंजीरे के साथ लोगों में खुशी की लहर है, चारों तरफ से नगाड़े बज रहे हैं। हंसराज विश्वकर्मा एमएलसी जी को जो है इस समय कैबिनेट में जगह मिली, उत्तर प्रदेश सरकार में जगह मिली। भाई साहब बातचीत करें, क्या नाम है भाई? राधेश्याम विश्वकर्मा, भाजपा। हंसराज जी को मंत्रिमंडल में जगह मिल रही, योगी सरकार में। कहा जाता है सबसे मजबूत सरकार, दमदार सरकार। मायावती जी के बाद सरकार को कहा जा रहा है सबसे मजबूती से काम कर रही है। तो आपके समाज को उस सरकार में जगह मिल रही, करें योगी के मंत्रिमंडल में जगह मिल रही, किस तरह से इस खुशी को जाहिर करना चाहेंगे? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमारे समाज के लिए गौरव की बात है। जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के चहेते वाराणसी के जिलाध्यक्ष, हम सब के अग्रज बड़े भाई श्री हंसराज विश्वकर्मा जी जो अनुरत जिलाध्यक्ष हैं, विधान परिषद सदस्य बनाकर समाज को गौरवान्वित किया पार्टी ने, वहीं आज मंत्री मंडल में जगह देकर के हंसराज विश्वकर्मा जी को समाज के साथ साथ पूरे पूर्वांचल को, मैं तो कहता हूं पूरे यूपी को एक बहुत बड़ी ख्याति मिली है। विश्वकर्मा समाज का जो मंत्रिमंडल में नेतृत्व अब तक न रहा, इस सरकार में वो योगी जी के नेतृत्व की सरकार में मौका दे करके संगठन के शीर्ष नेतृत्व के जिम्मेदार लोगों ने जो जिम्मेदारी माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी की दी है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो बखूबी निभाएंगे, संगठन का काम करेंगे, सरकार का काम करेंगे और समाज को जोड़ने का काम करेंगे। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक विरोध करके, एक मुट्ठी में बांध करके समाज को ले चल करके भारतीय जनता पार्टी के 2027 में होने वाले विधानसभा के चुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में पुनः अपनी भूमिका निभाएंगे। और मुझे विश्वास है
कि जब 2027 की सरकार बनेगी तो पुनः भाई साहब को मंत्री बनाया जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं श्री नरेंद्र मोदी जी को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अपने पूरे समाज की तरफ से। मैं पूर्व मंडल अध्यक्ष रहा हूँ धर्मापुर का, विधानसभा जफराबाद का। उम्मीद है कि भाई साहब का जब कद बढ़ेगा तो हम सब का भी कद बढ़ेगा। इसी के साथ मैं आपको क्या नाम है भाई साहब? संतोष कुमार विश्वकर्मा एडवोकेट। आपकी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए हमारे भाजपा से? नहीं, कोई शिकायत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विश्वकर्मा समाज को बहुत ही जोड़ती है और उनको बहुत अच्छा सम्मान देती है। हम जब से जुड़े हैं 2000 मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है, किस प्रकार की सोच रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। समाज बहुत उत्साहित है, जहाँ जहाँ सुन रहे हैं वहाँ ढोल नगाड़े के ताश लोग स्वागत कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं माननीय योगी जी को कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम गौतम कुमार संतोषी विश्वकर्मा। संतोषी जी, ये बताइए कि तमाम लंबे समय से डिमांड रही कि यो भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल में विश्वकर्मा को जगह नहीं मिली, अब तो जगह मिल गई है। इस जगह को, जो जगह मिली हुई हंसराज जी को, अब मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, तो कैसे देखते हैं इस उपलब्धि को? ये हमारे समाज के लिए और उसके साथ साथ जो भी शिल्पकार हैं, जो भी हमारे समाज से जुड़े हुए वर्क कर रहे हैं, जो भी चाहे भी अन्यत्र किसी भी समाज से जुड़े हो, लेकिन जो भी शिल्पकार हैं, जो भी हमारे लोहारों का काम करते हैं, जो बढ़ई का काम करते हैं, अन्य कास्ट के भी लोग काम करते हैं, उन सब के लिए भी ये बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है और उनके भी जीवन में एक बहुत बड़ा उत्साह और हर्ष का विषय हो रहा है। माननीय हंसराज जी को मंत्रिमंडल में शामिल करने से इस समाज को और हमारे इस प्रथा को, जो हमारे पूज्य भगवान विश्वकर्मा जी हैं, उनसे जुड़े जितने भी कार्य करने वाले लोग हैं, उन सभी को इस चीज़ से बहुत ही प्रेरणा मिल रही है और बहुत सी उत्साह के साथ और अपने ही ऊर्जा के साथ नए तरीके से समाज में नया सृजन करेंगे और नई तरीके से लोग इनको ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इस निर्णय के लिए हम सभी लोग बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि हमारे विश्वकर्मा समाज को आगे बढ़ाने के लिए माननीय श्री हंसराज जी को मंत्रिमंडल में शामिल किया है। धन्यवाद भाई साहब, मेरा नाम शिवेंद्र कुमार है, मैं मंडल महामंत्री हूँ लखनऊ पश्चिम से, भारतीय जनता पार्टी से। अब तो हंसराज जी को जगह मिल रही है और बीजेपी के मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, 2027 का चुनाव भी है। विश्वकर्मा समाज की लंबे समय से डिमांड रही है कि हमारे समाज का प्रतिनिधित्व मिले। इस प्रतिनिधित्व को मिलने से किस तरह से आप उत्सुक हैं, क्या सोच रहे हैं? सर्वप्रथम मैं हंसराज जी के साथ साथ माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि विश्वकर्मा समाज जो काफ़ी समय से अछूता था सत्ता से, उसको जो है स्थान दे करके उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और ये एक बहुत बड़ा समाज है जिसको पहले ही स्थान मिलना चाहिए था, चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, लेकिन बहुत लंबा समय लगा। लेकिन उनका धन्यवाद देता हूं कि माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी को स्थान दिया गया है और पूरा विश्वकर्मा समाज, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में एक बड़ी संख्या में है, वो इससे बहुत ही ज़्यादा खुश है। और जैसा आप देख रहे हैं यहाँ भीड़ लगी हुई है और हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ आए हैं, तो ये एक तरीके की खुशी की लहर है समाज में, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम मनोज विश्वकर्मा है। कहाँ से? मैं मऊ जनपद से आया हूँ। मैं पूर्व मंडल महामंत्री रहा हूँ और आज मैं यहाँ माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी के कैबिनेट मंत्री बनने के उपलक्ष्य में इनको बधाई देने के लिए हम लोग आए हैं। बड़ी खुशी की बात है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो विश्वकर्मा समाज को समाज में सम्मान देने का काम किया है, पूरे महाराज योगी आदित्यनाथ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि जो हमारे समाज का पिछड़ा हुआ पौधा था, पिछड़ा समाज था, लोग कह करके हम लोग राजनीति से वंचित हुए थे, आज माननीय हंसराज विश्वकर्मा जी को कैबिनेट मंत्री बना करके ये विश्वकर्मा समाज के सम्मान को बढ़ाने का काम किया। ये विश्वकर्मा समाज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिला के ताल से ताल मिला करके भारतीय जनता के पार्टी के साथ है। और जो हम लोगों की आबादी की बात करें, जनसंख्या के आधार पर अभी और हमें
मंत्रियों की ज़रूरत है जो विश्वकर्मा समाज का उत्थान हो सके। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम रामजी विश्वकर्मा है, मैं ये लखनऊ से हूँ, मंडल अध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा का, अमेठी मंडल से। जी भाई आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। अब आपको देखिए आपके समाज को जिम्मेदारी मिल गई है, तो कैसे खुश हैं युवा? सभी लोग खुश हैं, पूरा समाज खुश है, पूरा जिले में सारे लोग खुशी का माहौल है। हम सब लोग खुश हैं कि हमारे समाज कोई मंत्री बन रहा है। हम लोग भविष्य देख रहे हैं? अरे बहुत अच्छा भविष्य समाज का और युवाओं का, और माननीय मंत्री जी से सब लोग हम लोग प्रेरणा लेते रहते हैं, सीखते रहते हैं, और सब लोग बहुत खुश हैं। बहुत सारे लोग फ़ोन आ रहे हैं सुबह से, सब पूरा समाज खुश है, पूरे यूपी के लोग खुश हैं कि माननीय मंत्री जी को मंत्री बनाया जा रहा है। हम लोग बहुत पहले से आस लगाए बैठे थे कि बनाया जाएगा, और बनाया जा रहा। सब लोग खुश है, खुशी की लहर है सभी को। सपना देखा था? हम लोग सपना बहुत पहले से देख रहे थे कि एक बार बनाया जाए। हम लोग एक दिन माननीय मंत्री जी मंत्री नहीं थे तब, एमएलसी भी नहीं थे, इनसे एक दिन बात हो रही थी, तो माननीय जी ने कहा कि हमारे समाज कोई विधायक भी नहीं है और मंत्री भी नहीं है। तो हमने कहा भैया आप ही हो सकता है भविष्य में बने। तो बाद में भैया एमएलसी भी बने, आज मंत्री बन रहे हैं। वो सपना सच हो रहा है। जो भैया हमसे एक दिन बोल रहे थे, बैठे काफ़ी हो गए, 4 साल हो गए इस बात को, हम लोग जो बैठे बातें कर रहे थे, तो आज सपना सच हो रहा है। भैया मंत्री बन रहे हैं, सब लोग खुशी का माहौल है, सभी लोग झूमेंगे, नाचेंगे, आज सब लोग मिठाइयाँ बांटेंगे। देखिए तमाम कहते हैं कि जब किसी समाज का व्यक्ति सरकार में जाता है तो बहुत बड़ी सफलता है, समाज का बड़े स्केल पर जो है लाभ मिलता है। समाज के युवा प्रभावित होते हैं, समाज के बुजुर्ग प्रभावित होते हैं, आने वाली पीढ़ी प्रभावित होती है। हंसराज जी को विश्वकर्मा समाज से भाजपा ने जिस तरह से कैबिनेट में शामिल करने का काम किया है, और अभी शपथ ग्रहण हो जाएगा आज ही, उसके बाद मंत्री के नाम से अब जाने जाएंगे। अभी एमएलसी हैं, फिर उसके बाद अब मंत्री जी के नाम से इनको संबोधित किया जाएगा। 2027 का चुनाव है, तमाम राजनीतिक बातें अलग दिशा में हो सकती हैं। उधर देखिए कुछ लोग ढोल मंजीरा भी बजाने की कोशिश में है, प्रयास में। खुशी की लहर है। और हमारी तरफ से जब भी हंसराज जी से बातचीत हुई तो हम लोगों ने, कई बार पत्रकार साथियों ने भी कहा कि आपके पास योग दिख रहा है, राजनीतिक समीकरण कुछ ऐसा बन रहा है जिससे आप सत्ता की ओर जा सकते हैं। तो ये खुशी का माहौल है। जैसा उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार है, विश्वकर्मा समाज के तमाम नेता हैं जो उनके बारे में खुशी प्रकट कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।